हेलो, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज की मेरी इस क्लास में। इससे पहले क्लास में आप लोगों से मैंने डिस्कशन किया था अमाइनो एसिड्स के बारे में। आज की ये क्लास भी अमाइनो एसिड्स के ऊपर ही है। इससे पहले की क्लास में मैंने बहुत सारे पॉइंट्स आप लोगों को डिस्कस किए थे। आज भी कुछ एक पॉइंट में इसमें डिस्कशन करूँगा और आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर बताऊँगा। आज आप लोगों के सामने जो मैं डिस्कशन करने वाला हूँ वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इससे पहले की क्लास में आप लोगों से मैंने जो डिस्कशन किया था वो था आपका इंट्रोडक्शन अमाइनो एसिड्स के बारे में बताया था, क्लासिफिकेशन, देन इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स के बारे में बताया था। आज आप लोगों के सामने मैं डिस्कस करूँगा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि अमाइनो एसिड्स को किन किन मेथड्स के द्वारा बनाया जा सकता है। कुछ मैं आपको यहाँ पे डिस्कशन करूँगा जिसका आपको ज़रूर अपनी आगे की जो एग्ज़ाम्स हैं या कोई भी आप टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उसमें ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। तो आप लोग इस वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और आप लोग ज़रूर कमेंट में अपने सजेशंस दे सकते हैं। अगर आपको कुछ सीखना हो या फिर कुछ आपको जानना हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप सभी लोगों का स्वागत होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं, हम आज स्टार्ट करते हैं अमाइनो एसिड्स में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। इसमें आपको जो कुछ मेथड मैंने यहाँ पे डिस्कशन करे हुए हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहला जो मेथड है अमाइनो एसिड को प्रिपेयर करने का, यहाँ पे जो बताया है मैंने आप लोगों के सामने, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, ये पहला मेथड है। तो आप इसमें कैसे इसको आप समझेंगे या कैसे आप इसको याद कर पाएंगे, उसके लिए कुछ मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि ये रिएक्शन एक्चुअली में होती किसके बीच में है और कैसे इनकी मैकेनिज़्म आपकी होती है। तो आप देख सकते हैं ये आपका पोटेशियम थैलेमाइड, जब अल्फा हेलो एस्टर, ये आपका अल्फा हेलो एस्टर है, और जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो इनके द्वारा क्या होगा, और कुछ सब्सिक्वेंट स्टेप्स में जो नीचे की स्टेप्स में यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें, यहाँ पे एसिड लेयर का है, हाइड्रोलिसिस कर का है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेयर का, तो ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपकी यूज़ हो रही हैं और फाइनल आपका प्रोडक्ट यानी कि कोई अमाइनो एसिड यहाँ पे बनेगा। तो सबसे पहले पोटेशियम थैलेमाइड और अल्फा हेलो एस्टर जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा, पोटेशियम थैलेमाइड में आपका नाइट्रोजन के पास जो निगेटिव चार्ज आप देख रहे हैं, क्योंकि नाइट्रोजन क्या ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और पोटेशियम क्या है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो ये एक सॉल्टेड फॉर्म में यहाँ पे आपका है। तो नाइट्रोजन के ऊपर जो निगेटिव चार्ज है वो आपका क्या करेगा, वो आपका इस जो अल्फा हेलो एस्टर है इसके इस कार्बन पे, जिस पे मैंने अल्फा लिखा हुआ है, ये अल्फा कार्बन है तो इसीलिए इसका नाम अल्फा हेलो एस्टर है। तो ये जो नाइट्रोजन है ये क्या करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और इस CH2 वाले कार्बन पर अटैक करेगा और क्लोरीन क्या हो जाएगा, यहाँ से लीव आउट हो जाएगा। क्लोरीन क्योंकि क्या होता है, एक लीविंग ग्रुप आपका, गुड लीविंग ग्रुप आपका होता है, तो ये लीव आउट हो जाएगा। और आपका ये जो नाइट्रोजन है डायरेक्टली किससे अटैच हो जाएगा, इस कार्बन से अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि नाइट्रोजन और कार्बन के बीच बॉन्ड बन गया है और यहाँ पे आपका जो क्लोरीन और पोटेशियम मिलकर के KCl आपका साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो यहाँ पे इतना सारा ये आपस में अटैच हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में हम उसको लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, यहाँ से एक जो OH आपका यहाँ से बनेगा वो न्यूक्लियोफाइल का तरह काम करेगा इस केस में यहाँ पे। तो OH क्या करेगा, यहाँ पे जो कार्बोनिल बॉन्ड है, चाहे आप इस बॉन्ड पे कर सकते हैं नीचे कर सकते हैं, दोनों इक्विवेलेंट हैं। तो इस कार्बोनिल पे मैंने जैसे अटैक आपका दिखा रखा है, OH ग्रुप क्या करेगा, इस कार्बोनिल पे अटैक करेगा और ये C डबल बॉन्ड O जो है ये टूटेगा, इसका बॉन्ड डबल बॉन्ड O टूटेगा और इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, O के पास जाएगा, फिर रिवर्ट होगा, फिर से आपका वहीं पे आ जाएगा। लेकिन जो C और यहाँ पे N है इसके बीच का बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा और ये OH आपका इस C डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि इतना कुछ होने के बाद ये जो रिंग है 5 मेंबर्ड रिंग, यहाँ पे जो 5 मेंबर्ड रिंग है वो ओपन हो गई है और ये यहाँ पे ये जो चीज़ है ये आपका जुड़ गया है। OH की जगह क्या आ गया, ON आ गया, क्योंकि आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड में लिया था सॉल्टेड फॉर्म में, यहाँ पे एस्टर फॉर्म में ही बनता है आपका
आयनिक फॉर्म में बनता है ये, H यहाँ से वो अलग हो जाएगा, वाटर आपका वाटर भी ले रखा हमने इसलिए। और उसके बाद आपका जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या करेगा, ये बॉन्ड टूट के नाइट्रोजन के ऊपर है, तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा, माइनस चार्ज आया होगा। इसने क्या लिया होगा, प्रोटॉन लिया होगा, क्योंकि प्रोटॉन आपका अवेलेबल सिस्टम के अंदर है, रिएक्शन मिक्सचर में ऑलरेडी प्रोटॉन है ना। और ये क्या कर देगा, NH हो जाएगा, N माइनस माइनस और H प्लस होके क्या होगा, NH हो जाएगा। और बाकी चीज़ आपका एज इट इज़ सेम वही है, एस्टर ग्रुप इस पे है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस आपका यहाँ पे हो रहा है, H प्लस वाटर। और हाइड्रोलिसिस जब करते हैं तो हाइड्रोलिसिस के द्वारा जो आपका ये ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में आपका सोडियम अलग हो जाएगा, यहाँ से कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं थोड़ा इसी स्टेप में दिखा सकता था, वैसे हाइड्रोलिसिस एस्टर का भी हाइड्रोलिसिस होता है यहाँ पे, लेकिन मैंने नीचे दिखा दिया हो, कोई नहीं, आप नीचे भी लिख सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। और जो वाटर का यहाँ पे मैंने अटैक दिखा रखा ना, वाटर क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल होता है आपका, और न्यूक्लियोफिलिक ये इसके पास लोन पेयर है, इसके थ्रू क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस कार्बन सेंटर को, और बॉन्ड आपका ये ब्रेक होगा इस तरीके से यहाँ पे। और ये आप देख रहे हैं इधर इसमें इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गया है। और फिर क्या होगा, क्योंकि वो जो वाटर इस पे जुड़ा है, ओ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो आपका क्या होगा, ये OH बॉन्ड आपका ब्रेक होकर के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन O के ऊपर आ जाएगा, और ये OH आपका बन जाएगा इसमें। और ये जो आपका O माइनस है, फिर से ये इलेक्ट्रॉन रिवर्ट होता है, और यहाँ से ये CN के भी इसका बॉन्ड ब्रेक होकर के इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर आ जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर आपका आ जाता है। और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं क्या होगा, स्टेप में हाइड्रोलिसिस ही आपका चल रहा है यहाँ पे भी, इसलिए मैंने 2 स्टेप में दिखा दिया था इसको। ये हाइड्रोलिसिस आपका यहाँ पे भी हो रहा है। और ये ग्रुप तो ऑलरेडी कार्बोक्सिलिक में चेंज कर दिया था हमने, और ये जो वाला नीचे वाला ग्रुप भी क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक में आप देख रहे हैं कि चेंज हो गया है। और ये क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O और ये OH हो जाएगा, यानी कि C डबल बॉन्ड O OH हो जाएगा इतना पार्ट, और ये N वाला और ये इतना जो पार्ट है ये सब इधर चले गया। तो ये बॉन्ड इधर को ब्रेक हो रहा है, तो क्या होगा, आपका N के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये क्या हो जाएगा, फिर से एक प्रोटॉन लेकर के NH2 कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में ये कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में। और ये बाकी पार्ट आपका जो एस्टर वाला पार्ट है, ये भी क्योंकि हाइड्रोलिसिस हमने कहा, तो एस्टर का हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, एसिड और अल्कोहल बनता है। ये वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट कुछ एसिड बन गया, और जो ET वाला पार्ट है, इथाइल अल्कोहल बन जाएगा, C2H5OH, ETOH लिखो या फिर एथेनॉल लिखो इसको, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा, ग्लाइसिन, एक अमाइनो एसिड हमारा इस मेथड के द्वारा, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस के द्वारा प्रिपेयर आपका हुआ है। थैलेमाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें पोटेशियम थैलेमाइड यूज़ किया जाता है, और आपको ये ध्यान रखा कि इसमें अल्फा हेलोस्टर इसके साथ यूज़ किया जाता है। तो इस थैलेमाइड की, पोटेशियम थैलेमाइड की वजह से इसका नाम थैलेमाइड, और गैब्रियल साइंटिस्ट का नाम है, तो इसकी बेसिस पे इसका नाम ये पड़ा हुआ है। आगे बात करते हैं इसी मेथड के द्वारा, अगर आपको एक प्रॉब्लम अगर आपके पास है कि फिनाइल एलेनिन आपको अगर बनाना है इसी मेथड से, तो आप क्या करेंगे, जो अल्फा हेलो एस्टर है ना, अल्फा हेलो एस्टर, ये जो C डबल बॉन्ड हो के जो बगल का कार्बन, इसको अल्फा कार्बन कहते हैं, और इस पर जो हेलोजन जुड़ा है, Cl जुड़ा है, तो ये आप क्या कर देंगे, इसका नेचर चेंज आप ले लेंगे, अलग इसको ले लेंगे। जैसे आपका यहाँ पे हमने CH2PH, इसके यहाँ पे आपका फंक्शनलिटी चेंज है इसकी यहाँ पे, तो हम इसको लेंगे, तो इस सेम मेथड के द्वारा हमारे पास क्या मिलेगा, फिनाइल एलेनिन, हमारा दूसरा अमाइनो एसिड हमको मिल सकता है। तो आप सेम मैकेनिज्म देखेंगे, इसी तरीके से क्या होगा, यहाँ पे अटैक होगा, Cl ग्रुप लीव करेगा, KCl आपका साइड प्रोडक्ट हो जाएगा, और बाकी इनके बीच में बॉन्ड बन करके ये सेम ग्रुप हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर की रिएक्शन से सेम जैसे पहली रिएक्शन में आपने देखा, सेम उसी तरीके से रिएक्शन हो रही है। और फिर हाइड्रोलिसिस के द्वारा मैं यहाँ पे मैंने सीधे दिखा दिया, इस स्टेप में आप देख सकते हैं ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो गया, और ये वाला जो ग्रुप है ये भी कार्बोक्सिलिक में चेंज हो जाएगा, और बाकी इधर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये आपका अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, NH CH2PH COO इस तरीके का जो भी है ये, और ये ET क्योंकि हाइड्रोलिसिस हो रहा तो इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फिनाइल एलेनिन जो कि एक अमाइनो एसिड है, इसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं दूसरे मेथड की, जैसे यहाँ पे डिस्कस किया आपको स्ट्रेकर सिंथेसिस। स्ट्रेकर सिंथेसिस में क्या होता है, जब एल्डिहाइड और अमोनिया की रिएक्शन हाइड्रोलिसिस साथ में किया जाता है, और फिर क्या किया जाता है उसमें साइनाइड का कोई रिएजेंट हम उसमें यूज़ करते हैं, NaCN कर सकते हैं या फिर HCN, है ना, जो भी हम कर सकते हैं। तो क्या होगा आपका यहाँ पे, आपका अमाइनो एसिड आपका प्रिपेयर होता है। जैसे
इस केस में आप लोग देख सकते हैं कि एसिटाल्डिहाइड को लिया गया है और NH3 के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या होगा आपका यहाँ पे एलेनिन आपका अमाइनो एसिड बनेगा। मैकेनिज्म आप देख सकते हैं कैसे होगा। NH3 क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पे काम करेगा और क्या करेगा, ये अपना लोन पेयर इस कार्बन सेंटर को डोनेट करेगा और इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा और ये C डबल बॉन्ड वो ब्रेक होकर के ऑक्सीजन के ऊपर चलेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है वो जिधर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उधर को उसका एरो का जो हेड होगा वो होगा, ठीक है ना, टेल कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम की साइड को होगा। तो इस तरीके से आपका ये रिएक्शन होगी और ये ग्रुप NH3 ग्रुप इस पर जुड़ जाएगा। अब NH3 जुड़ा तो N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस जो NH आपका बॉन्ड ब्रेक हो करके इलेक्ट्रॉन किसको शिफ्ट कर देगा, N के ऊपर शिफ्ट कर देगा और इसका चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा और ये NH2 में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा। लोन पेयर इसका फिर से मेंटेन हो जाएगा और ये H कौन टेकअप कर सकता है, ये O आपका ले सकते हैं, O माइनस है और H प्लस क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा और ये एक इंटरमीडिएट टाइप का प्रोडक्ट आपका यहाँ पे बनता है। फिर वाटर से इसकी रिएक्शन होगी, सॉरी यहाँ पे वाटर आपका रिलीज होता है, -H2 आप इसको लिखना। क्या होगा आपका NH2 के पास लोन पेयर फिर से मेंटेन हो गया, इलेक्ट्रॉन अपना इधर इस बॉन्ड में डोनेट करेगा इस कार्बन को और इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और OH ग्रुप क्या हो जाता है, लीव आउट हो जाता है। अब N ने फिर से इलेक्ट्रॉन दिया तो N के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए एक H को फिर से निकलना पड़ेगा। तो यहाँ से एक H यहाँ से निकल रहा है और OH यहाँ से निकला तो क्या हो गया, वाटर बन के आपका ये निकल जाएगा। माइनस लिख देना इसको, -H2O। और इस तरीके से जो नया प्रोडक्ट आपका मिल गया आपको वो है इमीन। जब कार्बन डबल बॉन्ड NH होता है यानी कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड इस प्रकार का होता है, इमीन इस टाइप के कंपाउंड कहलाते हैं। फिर हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस, इस कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस करेंगे, देन यू विल ऑब्टेन व्हाट, देन यू विल दिस ग्रुप विल कन्वर्ट इनटू साइनाइड CN। यू कैन सी CN में कैसे बदला ये, क्योंकि आपका यहाँ पे जो हमने ले रखा है CN जो आपका एक न्यूक्लियोफाइल हमने ले रखा है, NaCN है, कोई रिएजेंट हमने यूज़ किया वहाँ पे, तो उसके द्वारा साइनाइड क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये C डबल बॉन्ड NH बॉन्ड है क्या, ब्रेक होकर के इलेक्ट्रॉन N के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और N के ऊपर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा आपका NH2 आपका बनेगा वो। तो आप देखें माइनस आ रहा तो NH2 हो गया और ये CN क्या हो गया, इस कार्बन पे CN भी जुड़ गया। तो आप देख रहे हैं ये इस टाइप का कंपाउंड आपका मिल गया। फिर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे और हाइड्रोलिसिस के द्वारा आप लोगों को पता होना चाहिए कि साइनाइड जो होता है हाइड्रोलिसिस के बाद एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और C ग्रुप यानी कि C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, आपको पता है यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N, तो हाइड्रोलिसिस होगा तो C वाला पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, और N वाला पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरीके से आपको मिल जाएगा एलेनिन। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एलेनिन का सिंथेसिस यहाँ पे कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की। आपके सामने है मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस, ये मेथड है। ये आपका नीचे जो मैंने रिएजेंट आपका जो लिया है, रिएक्टेंट जो लिया है बोल सकते हैं आप, वो क्या लिया है मैंने, मेलोनिक एस्टर ले रखा है। ये इस प्रकार का जो कंपाउंड होता है मेलोनिक एस्टर कहलाता है और ये मैंने ले रखा है यहाँ पे रिएजेंट सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड ये आपका एक बेस है, बेस की तरह ये आपका बिहेव करेगा, बेस है आपका, और बेस क्या करता है यहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ये CH2 पे जो दो प्रोटॉन है तो एक प्रोटॉन को क्या करेगा, ये एब्स्ट्रैक्ट कर देगा और CH बॉन्ड ब्रेक होकर के इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और ये इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका जो ये आपका यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर एक, ये पूरी जो स्पीसीज जो पूरा एस्टर आपका है ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और ये जो माइनस चार्ज है ये आपका क्या करेगा, इस मिथाइल आयोडाइड को हम लेंगे, मिथाइल आयोडाइड में इसके पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे होगी और आपका ये कार्बन इस CH3 से जुड़ जाएगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और आयोडीन आपका लीविंग ग्रुप आपका आउट हो जाएगा यहाँ से और इस तरीके से क्या हो जाएगा आपका, ये जो कंपाउंड है वो बन जाएगा आपका। फिर आप देखिए इसमें हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिड और वाटर आपका ले रखा है। हाइड्रोलिसिस के द्वारा आपका जो एस्टर ग्रुप है हमने बताया था, हाइड्रोलिसिस से एस्टर का क्या हो जाता है, एसिड और
एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एल्कोहल तो साइड प्रोडक्ट निकल गया होगा, और जो बाकी ये ग्रुप है COET वो कार्बोक्सिलिक में दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन करेंगे ब्रोमीन के साथ इसका, तो ब्रोमिनेशन आपका यहाँ पे हो जाएगा। और कैसे ब्रोमिनेशन यहाँ पर आपको होगा, ये जो ये CH वाला कार्बन है इस पर हाइड्रोजन आपका रिमूव हो जाएगा यहाँ से और ब्रोमीन इस पर अटैच हो जाएगा, ठीक है। सब्सटीट्यूशन टाइप की रिएक्शन आपके यहाँ पे होगी। और फिर जब हम इस कंपाउंड को हीट करेंगे तो डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन यहाँ पे आपकी अकर होगी। देन दिस कंपाउंड विल कन्वर्ट इनटू वेयर, इट विल कन्वर्ट इनटू दिस कंपाउंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या था, -CO2। CO2 आपको यहाँ से एक लीव आउट हो जाएगा, तो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप CO2 बन करके निकल जाएगा, और बाकी एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपका उसी पे अटैच रहेगा। फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे अमोनिया की इस पे रिएक्शन करेंगे। अमोनिया की रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अमोनिया इस CH पे क्या करेगा, अटैक करेगा, ब्रोमीन यहाँ से आउट हो जाएगा, और ये NH3 इस पे जुड़ जाएगा। NH3 मीन्स NH2 जुड़ जाएगा, क्योंकि H आपका लीव, उससे एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि क्या होगा आपका एलेनिन आपका इस मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस के द्वारा एलेनिन अगर आपको बनाना हो तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे आप इसको अच्छी तरीके से, तो आप एक बार अच्छे से ध्यान से देखिए इसको और आपको ज़रूर समझ में आपको आ जाएगा। इस मेथड के द्वारा जनरली जो आप डिफरेंट टाइप के जो अमाइनो एसिड को सिंथेसाइज कर सकते हैं वो आपके मैंने यहाँ पे आपको हाईलाइटेड दिखा रखे हैं। फिनाइल एलेनिन, प्रोलीन, टायरोसिन, सिस्टीन, सीरीन, एस्पार्टिक एसिड, मेथियोनिन एंड लाइसिन, ये जो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स आपके हैं इसको आप इस मेथड के द्वारा मेलोनिक एस्टर मेथड के द्वारा क्या कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं। लास्ट आपका यहाँ पे आज जो डिस्कशन मेथड आपको कर रहा हूँ वो आपका है एर्लेनमेयर एज़ोलैक्टोन सिंथेसिस, ठीक है। तो आप इसको देखिए कैसे आपका हो। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बेंजोल्डिहाइड की रिएक्शन बेंजोइल ग्लाइसिन के साथ जब इसकी रिएक्शन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, और ये आपका क्या है, सोडियम एसीटेट। ये हमने इतने सारे रिएजेंट यहाँ पे लिए हैं, और इसकी रिएक्शन से आपका क्या बनेगा, अमाइनो एसिड आपका सिंथेसाइज होगा। तो क्या होगा आपका देख रहे हैं यहाँ पे, इस एल्डिहाइड सिंपली समझ सकते हैं यहाँ पे कि इस एल्डिहाइड का O और इसका H2 आपस में वाटर बन के निकल जाएगा और इनके बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं CH डबल बॉन्ड, ये C आ जाएगा, और C पे बाकी ग्रुप इसका इधर वाला जुड़ा है NHCOPH है ना, और CH इस पे जुड़ा है। अब यहाँ पे जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसमें जो OH ग्रुप आपका है उसके पास ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है उसके थ्रू क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा CO, कार्बोनिल ग्रुप है आपका CO, और ये क्या हो जाएगा C सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड होता है कार्बोनिल आपको पता है, तो C सिंगल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो गया है, और ये इसके इस पे जुड़ गया जो इसका ऑक्सीजन है, इनके बीच बॉन्ड ये OH वाला आपका जो ऑक्सीजन है ये इस पे बॉन्ड बन गया है, और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो पॉजिटिव चार्ज आपको पता आ गया है। फिर से न्यूट्रलाइज करने के लिए आपका प्रोटॉन यहाँ से निकल जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, और इस तरीके से यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो गया आपका। और जो H निकला उस H को किसने टेकअप कर लिया, इस O- ने टेकअप कर लिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये यहाँ पे बना। फिर नेक्स्ट स्टेप में जो आपका NH ग्रुप है, NH ग्रुप से जो नाइट्रोजन क्या करेगा, फिर से इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे इस बॉन्ड पे शिफ्ट होगा, और OH ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा, यानी कि वाटर निकल जाते हैं, H ये हो गया और OH हो गया, वाटर आपका निकल जाता है, और ये यहाँ पे क्या जाएगा, डबल बॉन्ड आपका आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक रिंग कंपाउंड टाइप का यहाँ पे आपका बन गया है। फिर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन से इस पे देखेंगे तो क्या करेगा आपका, OH इस पे अटैक करेगा, और इस तरीके से आपका ये बॉन्ड आपका ब्रेक होकर के रिंग ओपन हो जाएगी। रिंग ओपन होने के बाद क्या हो जाएगा, NH मतलब इस तरीके से इधर को आएगा, और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, इधर को शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये इसमें इस टाइप के कंपाउंड में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम इसको सोडियम अमलगम NaHG इसके साथ इसकी रिएक्शन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, रिडक्शन का काम करता है। सोडियम अमलगम क्या करता है, रिडक्शन का काम करता है। रिडक्शन से क्या होगा, हाइड्रोजन का एडिशन होता है, तो एल्कीन वाला जो बॉन्ड है C डबल बॉन्ड, यहाँ पे H आपके ऐड हो जाएंगे, इस पर भी H होगा, इस पर भी H हो जाएगा रिडक्शन के द्वारा। तो इस तरीके से ये आपका नया कंपाउंड बन जाएगा। और फिर क्या करेंगे, हम इसका HCl के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस इसका हो जाएगा।
तो इसके बाद क्या हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइल्यूट HCl हमने यहाँ पे यूज़ किया है, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा C6H5CH2CH NH2। ये ग्रुप आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, लीव आउट हो जाएगा, और बाकी आपका ये फिनाइल एलेनिन आपका बन जाएगा, और यहाँ से किस में कन्वर्ट हो गए, बेंजोइक एसिड में, PHCOOH। इस मेथड के द्वारा आप बहुत सारे अमीनो एसिड को सिंथेसाइज कर सकते हैं, जैसे फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन। ये जो अमीनो एसिड आपके हैं वो एरोमेटिक साइड चेन वाले हैं, यानी कि उन पर जो ग्रुप जुड़ा है वो एरोमेटिक बेंजिंग टाइप का ग्रुप आपका जुड़ा है, एरोमेटिक ग्रुप जुड़ा है मतलब। तो इसलिए इसको हम इन 3 अमीनो एसिड को इस मेथड के द्वारा प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज के मेथड में, आज के जो लेक्चर है उसमें आज इतना ही हम डिस्कशन करेंगे। अगले पार्ट में आपको मैं बाकी पार्ट इस यूनिट के लेके आऊँगा। तब तक आप इस यूनिट को बहुत अच्छे से देखिए और अपने दोस्तों को सभी को बताइए, और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।